हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में, जिसमें हम जो भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में करंट अफेयर पूछे गए हैं उन सब का एक शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ ही जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बन सकते हैं, जो कि आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, उनको भी आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुमराम भीम को एक नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है तेलंगाना राज्य का। ठीक है, बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार कवाल टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसको ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारा क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है एनालेना बेयरबाख को। ठीक है, यह है जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने 2 जून 2025 को यह पदभार संभाला है और सितंबर में शुरू होने वाले सत्र का नेतृत्व करेंगी। वह पश्चिमी यूरोप समूह से पहली महिला और 5वें महिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 10वें स्थान पर। पिछले साल यानी 2024 में भारत 7वें स्थान पर था। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु समन प्रदर्शन की निगरानी करता है। इसमें उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नीति जैसे कारकों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान को रिक्त रखा गया है, क्योंकि कोई भी देश सभी जलवायु कार्यवाही संकेतों में निर्धारित उच्चतम मानकों को अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। अगला क्वेश्चन है कि शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है। ये किया गया है इंदौर में। ठीक है, बात करें डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना के, तो इसका मुख्य विशेषताएं हैं कि पहला है क्यूआर कोडेड प्लेट। ठीक है, हर घर को एक यूनिक क्यूआर कोड वाली धातु की प्लेट दी जाएगी। दूसरा है जीपीएस परिशुद्धता, यानी क्यूआर कोड सटीक भौगोलिक निर्देशांक से लिंक होता है, जिससे आप इससे आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है डीजी पिन एकीकरण। जो डीजी पिन है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया भारत का डाक सेवा के द्वारा। ठीक है, यह सभी पते केंद्र सरकार के डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर डीजी पिन से समन्वित हैं। अगला है प्रत्यक्ष नागरिक संपर्क। क्यूआर को स्कैन कर नागरिक अपना कर भुगतान, शिकायत दर्ज और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला है स्मार्ट सिटी लिंकेज। यह पहल स्मार्ट सिटी मिशन और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है। तो ये है इसकी मुख्य विशेषताएं। अगला है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो ये मिला है घाना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा। इस योजना के तहत पंजाब के नागरिकों को प्रतिवर्ष 10 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार उपलब्ध है। इसमें कर्मचारी और पेंशनर्स भी शामिल हैं। ठीक है, यानी उनको जो कर्मचारी हैं या फिर जो पेंशनर हैं उनको भी ये इस लाभ के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। जून 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। राज्य के सभी शहरी निकायों में कुल 9034 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित की जाएंगी, जिन्हें स्वयं सहायता समूह की पात्र महिलाएं वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इसके तहत इसको संचालित करेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने का निर्देश दिया है।
जिसमें उन लोगों को निशाना बनाया जाएगा जो साधु के वेश धारण कर रहे हैं और कथित तौर पर जनता को धोखा दे रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर रही है? तो ये रहा है 133वें स्थान पर। और सबसे अच्छी रैंकिंग भारत की कब रही है? ये रही है 94वें पर 1996 में। और बात करें फीफा रैंकिंग की, तो पहले स्थान पे अर्जेंटीना है, दूसरे पे स्पेन है, तीसरे पे फ्रांस और चौथे पे इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में। यह महोत्सव मेघालय के पनार समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक और पारंपरिक नृत्य उत्सव है। ठीक है, जो हर साल जुलाई में बुआई के बाद आयोजित होता है। यह बुरी आत्माओं और बीमारियों को भगाने और भरपूर फसल के लिए देवताओं का आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य अनुष्ठान, पारंपरिक खेल जैसे दादला वाकोर और सजी हुई मूर्तियों को एक पवित्र कुंड में विसर्जित करना मुख्य आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात राज्य। क्रूज भारत मिशन भारत के 47 राष्ट्रीय जलमार्गों को अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों पर क्रूज मार्ग विकसित करके सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है, रोजगार सृजन करना है और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है, कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है? तो ये कर दिया गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है चांदीपुर में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया है सेनेगल को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो वो थे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है राम माधव ने। अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? ये जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा और ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? ये जीता गया है सुहानी शाह के द्वारा। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार एक नया अवार्ड जो फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटीज मैजिक्स द्वारा 2025 में शुरू किया गया है। यह पुरस्कार उन जादूगरों को दिया जाता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनोखे कंटेंट बनाकर वैश्विक दर्शकों को जोड़ते हैं। भारत की मेंटलिस्ट और जादूगर सुहानी शाह ने इटली में आयोजित FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है SBI को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नया कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। शक्ति श्री इनिशिएटिव उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं
की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शक्ति श्री पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 16 राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेज को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक संस्था में शक्ति श्री सशक्तिकरण प्रकोष्ठ स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? ये घोषित हुआ है तमिलनाडु राज्य का। जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और अत्यधिक मजबूत किला है, जिसे पूर्व का ट्रॉय भी कहा जाता है। ठीक है, यह दक्षिण भारत में सबसे अभेद्य किला में से एक है, जो 3 पहाड़ियों पर बना है और विभिन्न साम्राज्यों का गवाह है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1677 में इस पर कब्जा कर इसे मराठा साम्राज्य का दक्षिणी आधार बनाया और बाद में मराठाओं के लिए मुगल से संघर्ष करने का गढ़ बन गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये किया है 4 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात वकील उज्ज्वल देवराम निकम, सामाजिक कार्यकर्ता श्री सदानंद मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार और रसायन शास्त्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व अनुगुल और नयागढ़ जिले में स्थित है। यह उस स्थान पर स्थित है जहां महानदी पूर्वी घाट पर्वतों में 22 किलोमीटर लंबी घाटी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। और पहले पे कौन है इसमें? अमेरिका। और दूसरे पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? ये लिखा गया है शिखर धवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है विशाखापत्तनम में। ठीक है, आईएनएस उदयगिरी प्रोजेक्ट 17 श्रृंखला का दूसरा जहाज है, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई में हुआ है। इस घटना को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया, क्योंकि दोनों जहाज पूरी तरह से भारत में निर्मित हैं। इसी कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट जो 17A है, उसके तहत पहला फ्रिगेट हिमगिरी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित किया गया है। ठीक है, और इस 17A प्रोजेक्ट के तहत टोटल 7 फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल करना है 2024 से 2027 के बीच तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने को मंजूरी किसे मिला है? तो ये मिला है अनंत टेक को। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी अनंत टेक्नोलॉजी को मिली है, जिसे इन स्पेस से यह हरी झंडी मिली है और यह सेवा 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि एलन मस्क की स्टारलिंक जैसे कंपनियों ने भी भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनंत टेक्नोलॉजी की परियोजना भारत में पूरी तरह से स्वदेशी उपग्रहों का उपयोग करके पहली निजी सेवा के रूप में स्थापित होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनगर में इसका आयोजन, और ये किस लेक में? डल झील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। और कौन से पुस्तक के लिए? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए।
यह पुरस्कार पेन अमेरिका द्वारा दिया जाता है, जो पहले पेन अमेरिका सेंटर के नाम से जाना जाता था। यह पुरस्कार वर्ष 1963 से प्रति वर्ष दिया जा रहा है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट अनुवादों के लिए अनुवादकों को सम्मानित करता है, जो अन्य भाषाओं के साहित्यिक कार्यों को अंग्रेजी भाषा पाठकों तक पहुंचाते हैं। यह पुरस्कार पुस्तक लंबाई के गद्य या कविता अनुवादों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जोधपुर में। यह अभ्यास 2005 में पहली बार आयोजित किया गया था और 2025 में इसका 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह अभ्यास कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल के रूप में आयोजित किया जाता है और इसका समापन भारतीय सेना के उपकरणों के प्रदर्शन के साथ होता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया है तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एनालिसिस सेशन, और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए एनालिसिस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।